आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है और देखने में लेंदी लगता है और इसका सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप बहुत कम टाइम में आप इसे सोल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन को आपको बनाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं। क्योंकि इसी टाइप का एग्जामिनेशन में देगा इसलिए ताकि आप देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हमको इतना समय बर्बाद हो जाएगा इसको सोचने में, इसको सोल्व करने में, इससे बेटर है कि हम इसे छोड़ करके दूसरा आगे क्वेश्चन देख लें। तो करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ऐसा तो देखा जाए ये फॉर्मूला पे है, ये आप भी जान रहे हैं कि फॉर्मूला पे है, ये भी फॉर्मूला पे है, लेकिन फॉर्मूला पे अगर आप उसको डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा वक्त लगेगा और आपका 2-3 क्वेश्चन का टाइम ले लेगा। ये इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे देखना है एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस में है, एक माइनस में और एक प्लस में, यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब देखना ये है कि अगर ये बीच में माइनस हो, अगर ये बीच में माइनस हो तो आंसर क्या होगा ये याद रखना है, और अगर बीच में प्लस होगा तो आंसर क्या होगा ये याद रखना है। और दोनों क्वेश्चन जो है एकदम जस्ट लगभग सेम ही है। और क्या, अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो नीचे वाला को देख लेना है। अगर आपको ज्यादा परेशानी लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, तो फिर नीचे देखना है कि सर यहाँ पे क्या बच रहा है, ये ए और बी, मान लो इसको आप मानिएगा ए प्लस बी, तो आपके पास नीचे क्या बच रहा है, a इंटू बी नीचे है। और अगर a इंटू बी नीचे है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर वाला भी a इंटू बी के फॉर्म में आएगा तभी तो कटेगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा रहेगा ही नहीं। ऑप्शन में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये भी आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो देखिए इस स्थिति में अगर ये माइनस है तो आंसर 4 होगा। कैसे, क्योंकि सर ए बी के फॉर्म में आएगा तो ए बी के फॉर्म यहाँ भी ए बी बचेगा और यहाँ भी ए बी बचेगा, तो ए बी 2 ए बी यहाँ भी 2 ए बी यहाँ भी 4 ए बी। सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस के जगह पर क्या रहेगा प्लस, तो फिर नीचे जो है ना, नीचे आएगा डबल देगा, ये 286 इंटू 286 प्लस 289 इंटू 289, यानी इस केस में आंसर 2 हो जाएगा। अगर आप इसे देखिएगा तो देखिए कुछ नहीं है, इसको आप मानेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, तो वहां से 2 ए बी और यहां से भी 2 ए बी 4 ए बी और ये भी नीचे ही है, आंसर 4 हो गया। आइए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और आप लोग पूछ लिए कि सर इसका शॉर्टकट है, बढ़िया बात है क्योंकि पूछना भी चाहिए। और आपको जिसमें भी परेशानी लगता है कि ऐसा है कि शॉर्टकट सोल्व नहीं हो पा रहा है, लेंदी हो रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिन किन्हीं को भी अगर मैथ में प्रॉब्लम रहे तो आप हमारे इंस्टाग्राम का चैनल BMC 777 पे आप अपना फोटो खींच करके भेज सकते हैं। हाँ ये है कि समय का अभाव होने के कारण हम आपको देर आपका सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगले दिन आप जिस दिन भेजते हैं उसके एक दिन बाद हम आपको किसी वीडियो के माध्यम से आपके पास सॉल्यूशन चला जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी जो क्लास के बच्चे वो तो पूछ ही सकते हैं, जब कभी भी पूछ सकते हैं। आइए देखिए अभी तुरंत इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे माइनस था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे इंटू के फॉर्म में था, परंतु यहाँ इंटू के फॉर्म में नहीं है। देखिए यहाँ पे डबल है यानी स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम अभी बताए थे पिछले वाला क्वेश्चन में था कि अगर यहाँ पे ए इंटू बी था और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, अगर आप इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, फिर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो हम बताए थे कि यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ 2ab के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ab के फॉर्म में। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होगा?
प्लस होगा। तो सिंपल सी बात है कि हाँ सर ये ए स्क्वायर हो रहा है और ये बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जब होगा तो इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि सिंपल सी बात आप समझिए कि यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना बचेगा, ए स्क्वायर यहाँ बचेगा, ए स्क्वायर वहाँ भी बचेगा, तो 2a स्क्वायर और सर ए स्क्वायर नीचे आपका है ये कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर 2 ही होगा ना। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि ए स्क्वायर अगर हम इसको शॉर्टकट नहीं लंबकट सोल्व करें लंबा में, अगर आप देखना चाहें तो चेक कर लीजिए, हम आपको प्रूफ कर देते हैं। गुना कभी नहीं करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 × 956 × 479 प्लस 956 प्लस 479 माइनस 2 × 956 × 479 बाई 956 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, और 479 का स्क्वायर। देखिए सर यहाँ से प्लस में 2ab और ये माइनस में 2ab खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर ये भी है और यही चीज यहाँ भी है, तो 2 × 956 का स्क्वायर प्लस 2 × 479 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए यहाँ से सर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, हम दोनों में से क्या करते हैं 2 को कॉमन बाहर करते हैं, तो क्या बचेगा 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर बाई 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। सर ये तो ऐसे ही चला गया, देखिए आपका आंसर 2 आ गया। इतना क्या जरूरी है इतना करना, अगर थोड़ा सा ध्यान रखें कि सर यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर 2 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर 2 होगा, क्योंकि 4ab आता है, ए भी बचेगा तब 4ab आएगा। जब ए बी होगा तो 4ab, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो सिंपल से आंसर क्या होगा मेरा 2 होगा। अब ये नंबर का मोहताज नहीं है सर, इसके जगह पर कुछ भी दे दे, ए बी एक्स वाई कोई नंबर दे दे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्लस माइनस से मतलब है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर 4 होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर 2 होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर यहाँ पे माइनस था तो आंसर 4 हुआ था, अगर आंसर यहाँ पे प्लस रहेगा तो आंसर आपका 2 होगा। क्लियर है? गुड। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यानी इकाई अंक का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको 2-3 वर्जन में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। कभी कभी तो ये अभी तो फिलहाल ये इस मल्टीपल के फॉर्म में है, यानी गुना के फॉर्म में है, अभी आपको पावर के फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर रेलवे वगैरह का क्वेश्चन जो है, रेलवे हो जीडी वगैरह में ये देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए करना क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि बहुत ही आसान होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, सर हमसे क्या पूछा था, इकाई अंक हमसे पूछा है कि ये इकाई अंक क्या होगा। तो सर हमको जब इकाई अंक पूछ रहा है, रुकिए सर, इकाई अंक पूछ रहा है तो बाकी सबको क्या मतलब है, सिंपल सी बात है सर। अगर बहुत सारे बच्चे खड़ा है लाइन में और हमसे कहा कि आप अंतिम वाले बच्चे को बुलाइए, तो सर हम कहीं लेके जाना है, अंतिम वाले बच्चे को कहीं लेकर के जाना है, तो सर हम पूरा लाइन को लेके जाए, हमें क्या मतलब है पूरा लाइन से, हमें तो अंतिम बच्चा से मतलब है। सीधा सीधा एक एक बच्चा को अंतिम कर लाइन में उठाओ और काम करो, है ना। अब हमको अंतिम का बच्चा को ले जाना है तो भाई अंतिम वाले बच्चे को एक एक लाइन में उठा लेते हैं, वही काम करना है यहाँ पे। सर ये दोनों से हमको क्या मतलब है, हमको तो इकाई अंक से मतलब है ना, हमको इकाई अंक से मतलब है, तो फिर ये दोनों से क्या मतलब है हमको। अब हमको यहाँ पे इससे मतलब इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक को रखेंगे ना, बाकी से क्या मतलब है हमको। फिर यहाँ पे वही चीज है, ये दोनों से कोई मतलब नहीं है और ये दोनों से भी कोई मतलब नहीं, यानी हमको इससे मतलब है इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक से। तो लिख लीजिए 6 × 8 × 9 × 2, कोई दिक्कत है, 6 × 8 × 9 × 2, यानी ये क्या हुआ, जितने भी दिए हुए नंबर थे, जितने भी नंबर दिया हुआ है उसका इकाई अंक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि इधर से करना है, जहां से आपको लगे कर सकते हैं। तो 8 × 48, देखिए सर हमेशा इकाई अंक को रखेंगे, बाकी पूरे को पूरा सब को काय को लेके चलेंगे हमको इकाई अंक पूछ रहा है। 9 × 72, चलिए इसको भी हटाइए, सर हमको इकाई अंक चाहिए ना, 2 दूना 4, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि सर हमें जब इकाई अंक से मतलब जैसे ही डबल डिजिट का होता है
आप उसका दाहिने अंक को हटा दीजिए, क्योंकि हमसे इकाई अंक पूछ रहा है वो, तो हम दाहिने और सैकड़ा को क्यों लेके चले? क्या मतलब है हमको उससे? हमसे जो कोई पूछेगा हमको वही का आंसर देना है ना, पॉइंट वही चलना है। वो का इकाई अंक, हम भी इकाई अंक सोचेंगे। दुनिया से में क्या मतलब है? वर्जन 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और एक टाइप के भी आगे भी इकाई अंक पूछा हुआ है। देखिए पूछा हुआ इकाई अंक क्या होगा, 7 पे पावर 65 गुने 6 पे पावर 41 गुने 3 पे पावर 57 यानी 57 का इकाई अंक क्या होगा। अभी हम बता ही रहे थे कि एक इस टाइप से भी पावर के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखिए पूछा है। तो इसमें क्या रखना है आपको सर, यूनिट डिजिट का पूरा क्या होता है यूनिट डिजिट, उसके बारे में रखना है। क्योंकि सर देखिए संभव है अब 2 स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालने में तो आदमी का हालत खराब हो जाता है, और ये कैसे कर पाएगा। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, कि अगर आप यूनिट डिजिट के बारे में टेक्निक बेस्ड जानते हैं तभी आप बना पाइएगा, अदरवाइज आपको छोड़ करके ही आना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन है वो मैथ्स का छोड़ के आए। तो देखिए सबसे पहला काम कि जब भी अब इसको पूरी यूनिट डिजिट को हम डील कर देते हैं, पूरा यूनिट डिजिट में कौन कौन क्या होता है वो सबको हम एकदम क्लियर कर देते हैं। अगर अंतिम देखिए ये इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर, ये तो सर सबको ही जानता होगा। डिग्री भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और जो कोई टोपी भी कह देता है, कह दो, हमें क्या दिक्कत, तुमको सॉल्व कर दो बढ़िया से। भाई तुम क्या कहते हो हमें कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम में आंसर मार के आइए सही से, अब आप नौकरी लो, बाकी से क्या मतलब है। देखिए तो अगर बेस में, इसको कहते हैं बेस, तो अगर बेस में 5 हो या 6 हो और 1 हो तो इसका आंसर वही होता है। पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या होगा 5 ही होगा। इसमें भी पावर कुछ भी हो, आंसर 6 ही होगा, और 1 है तो उसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर आप 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 लास्ट में 5 आएगा, फिर 5 × 5 × 5 कर लीजिए, फिर भी लास्ट में 5 ही आएगा। 6 × 6 × 6 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए सर, 6 को जितने बार गुना करना कर लो ना, अंतिम में 6 ही आने वाला है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, हम क्या बताएं। चलिए आगे देख लेते हैं कि अगर बेस में 4 या 9 हो, 4 या 9 सर आधार की बात कर रहे हैं, नीचे वाला का, हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, ये सब ऊपर वाला है, हमें ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, हमें नीचे वाले का बात करना है। कि अगर बेस में 4 या 9 हो तो ऊपर वाले को देखिए कि सम है कि विषम। अगर इसका पावर 4 या 9 है और इसका पावर को देखना है, किसको देखना है, पावर को। अगर पावर सम संख्या है, पावर सम संख्या है और पावर विषम संख्या, ये देखना है, या तो सम या विषम। ध्यान दीजिएगा सर, अगर पावर सम रहेगा, अगर आपका पावर सम रहेगा तो अब सिंपल सी बात है कि उसमें पर 2 पावर चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, 2 पावर चढ़ा देंगे, 4 पे पावर 2। अगर विषम रहेगा तो 4 पे पावर 1, इतना तो कर ही सकते हैं। कि अगर विषम रहेगा तो आप 2 पावर चढ़ाइएगा, 4 है तो 4 पे पावर 2, 9 है तो 9 पे पावर 2। अगर विषम रहेगा तो आप उस पर पावर 1 चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया, अब पहले पूरा बता देते हैं। और बचा क्या सर, 3 इधर और 2 इधर, 5, 9 डिजिट होता है 1 से लेकर 9 तक, यही ना हो सकता है अंतिम में। और 0 तो भाई सदा ही है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। आइए अब क्या है कि बचा कौन, 2, 3, 7 और 8, यही आया हुआ है, ये इसी का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसी में है ना, 7 और 3 एक 6 वाला है। तो अगर ये 2, 3, 7, 8 रहे तब सर पावर पे ध्यान देना पड़ेगा कि पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से करता है, ठीक है ना। 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी एक हो, ठीक है ना, तो पावर को डिवाइड, अंतिम का 2 डिजिट का सर, अंतिम का कितना डिजिट का, सिर्फ अंतिम का 2 ही अंक को देना है, अंतिम के 2 अंक को भाग देंगे 4 से, जो बच जाएगा वही पावर चढ़ा देंगे, जो बच जाएगा उसे पावर चढ़ा देंगे। और देखिए उसका एग्जाम्पल सर हम यहां दे देते हैं, क्योंकि यही चीज का एग्जाम्पल आपके सामने है और बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए देखिए
7 पे पावर 65 है। तो सर 7 पे आ गया ना कि जिसका बेस 2, 3, 7 या 8 हो। देखिए सर 7 आ गया, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि सब होना चाहिए। सब कैसे होगा, हो सकता है। तो आइए, बेस में 7 है और पावर 65 है, हम सर 4 से भाग देंगे, अंतिम का 2 ही डिजिट, तो 4 इकाई 4, 2 और 4 चौके 24, एक बच गया ना, यानी 7 पे पावर 1, यानी 7 पे पावर क्या हो जाएगा 1, यानी 7 हो गया। अब देखिए 6 का तो हम बताए थे और आप भी जानते हैं कि 6 का कुछ भी पावर हो उसमें कोई मतलब नहीं है, 6 ही होगा। और यहाँ 3 है, 3 पे पावर 57 सर, इसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो 4 इकाई 4, 4 चौके 16, बच गया 1 पावर। तो जितना भी बचेगा उसको क्या कर देना है, पावर में डाल देना है। डाल दिए, जितना बचेगा, अगर नहीं बचेगा तो 4 डालना है, लेकिन बच जाएगा जो भी बचा। देखिए सर यहाँ पे 1 बचा, अगर आप देखिएगा भी तो 16 चौके 64 होता है, 1 बचता है ना, 1 बचता है तो 1 सर पावर डाल दीजिए, जो बचता है उसी को पावर डाल देना है। अब आइए गुणा कीजिए, 7 छक, फिर वही वाला नियम, इसके पहले वाला क्वेश्चन 7 छक 42 सर, हमको पूरा बेस पर इसको पूरा इसका मतलब है, और ये 3 दूना 6, ये आपका आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ तो। हाँ, याद क्या रखना है कि अगर बेस में 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भाग देना, वो भी अंतिम का 2 ही, पावर के अंतिम का 2 अंक। कितना अंक, पावर के अंतिम 2 अंक। और सर 4 और 9 में तो पावर सम भी सम, देखिए अगर सम का मतलब क्या होता है 2, तो पावर 2 चढ़ाइए, विषम का मतलब क्या होता है पावर 1 चढ़ाइए। इससे तो ज्यादा कुछ ही नहीं है, पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया आपका। देखिए इस क्वेश्चन को अभी बताया हम, ऐसा ही क्वेश्चन बताया अभी तुरंत, आप उसको देखें और देखने से आपको क्या लगा कि अभी सर आप देखते हैं 10, 12 इसका स्क्वायर, सर स्क्वायर तो कोई निकाल ही नहीं सकता है, अगर आप टेक्निक नहीं जानते हैं तो क्या इसका स्क्वायर निकाल पाएगा, कितना लंबा होगा, परेशानी है कि नहीं। तो हमको यूनिट डिजिट पूछा, क्या इकाई अंक क्या होगा, क्या पूछा है, इकाई अंक। तो समझिए इसमें सर इकाई अंक की बात होगी तो हम अभी बताए थे कि जब पहला क्वेश्चन में हम बताया है कि इकाई अंक की बात की, तो सर हम इकाई अंक को लेकर ढोके न चलेंगे। आपसे बोलेगा कि जूता लेकर पूरा दुकान उठा के आ जाओगे, वो तो बहुत सारा चप्पल वगैरह भी रखता है, पूरा दुकान लाने का क्या मतलब है। सर आपको जूता से मतलब, वो दुनिया का कुछ भी रखे, हम सर जूता खरीदने गए तो हमको जूता से मतलब है ना। तो देखिए तो यहाँ पे इकाई अंक बोला तो भाई हम इकाई अंक को रखे ना, बाकी से क्या मतलब है, हमें बाकी से क्या मतलब है, कुछ भी लिख दे, आपको इच्छा, आपको चाहे वो डिजिट लिख दो, हमें क्या दिक्कत है ना, आपको भी होना चाहिए। अब देखिए बेस की बात होती है, बेस और पावर, बेस और पावर। बेस में 7 है, हम अभी बताए थे सर कि बेस में अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग, तो सर हमें यही 2 अंक को ना भाग देंगे, 54 को 4 से भाग देना है। तो सर 4 इकाई 4, 54 है। अगर आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है भाई, स्पीड की बात है तो वक्त के साथ सब बदल जाएगा। आप भी अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। और ऐसा नहीं हमको लगता है कि किसी को जरूरत पड़ेगा 4 से भाग देने के लिए, लिख कर जरूरत पड़ेगा, पर हम बता देते हैं। तो 4 इकाई 4, 1, 4 चौथिया 12, 4 तिया 12, कितना बच गया, 2 बच गए। तो सर 2 पावर डाल दो ना, 7 का स्क्वायर कितना, 49, ये लीजिए आपका आंसर आपके पास है। अगर अभी भी कोई दिक्कत होता है तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हैं, हम है ना। आप सीधा फोटो खींचिए, फोटो तो खींच ही सकते हैं, फोटो खींचिए और BMC फोटो खींचिए आप, और BMC 777 पे भेजिए। हम कोशिश करेंगे, इंस्टाग्राम पे भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि जितना कम टाइम में, जितना जल्दी हो सके आपके पास आपका सॉल्यूशन पहुंचे। अगर नहीं पहुंचता तो एक दिन बाद ही, लेकिन पहुंचेगा ही जरूर, इसकी तो गारंटी है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि सर देखने से क्या लग रहा है कि भाई वाट के जगह पर क्या रखना है ताकि ये आ जाए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है
कि सर घबराना नहीं है। सबसे पहला काम कि जब भी आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं और अगर मैथ्स हमारे पास पढ़ रहे हैं तो सर घबराना नहीं है। और घबरा गया तो फिर गड़बड़ हो गया। देखिए करना क्या है सर, हमको अंडर रूट वाट माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में लाना है कितना, 8 माइनस अंडर रूट 28 यानी 28। देखिए तो सर आप इसको अगर सोल्व करिएगा तो क्या दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा। तो सर माइनस के इधर वाला को इधर मतलब रखिए, माइनस के इधर वाला को इधर मतलब रखिए। तो हम सर अंडर रूट वाट का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट तो साफ हो गया, अंडर रूट बचे वाट बचेगा। वाट प्लस 1 इक्वल टू 8, इसका मतलब वाट इक्वल टू 7, यही ना है आंसर। देखिए तो अगर आप फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट वाट का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट वाट इंटू 1, यही तोड़ते हैं। तो सर ये इधर वाला इधर और ये इधर वाला इधर, देख लीजिए आप इधर वाट लिखेगा, वाट लिखेगा तो अंदर इसको लेके जाइएगा तो हमें इधर से मतलब ऐसा चाहिए नहीं, इधर से आंसर, जिधर से कहेगा उधर से आंसर ला देंगे। आपको कहेगा सर इधर से बनाइए, उसको छोड़ दीजिए वैसे ही रखिए, तो ये आंसर वही आने वाला है, कोई दूसरा थोड़ी आने वाला है। आइए तो देखिए सर अंडर वाट से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो वाट बचा, वाट प्लस 1 इक्वल टू 8, वाट इक्वल टू 7, ऐसे हो गया। वाट इक्वल टू आंसर कितना होगा। अगर किसी को ऐसा यहां पे भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी भी दिक्कत है तो आइए एक और तरीका देख लीजिए इसका। क्या करना है, आप सर इसे छोड़ दो ऐसा ही, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ले लो 28 को हम क्या करेंगे 7 चौके 28 कर सकते हैं। अब देखिए इधर से हम क्या लिखेंगे, रूट में है तो 2 तो बाहर हो गया क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है, स्क्वायर रूट अगर इसका निकल रहा है तो इसको बाहर कर दिए तो बचा कितना 2 रूट। सर रूट में 7 है, ये तो फार्मूला का है, अब कुछ नहीं तो अपने मन से 1 कर ही सकते हैं। तो भाई ये तो फार्मूला से होता है, भाई तो आपके सामने मौजूद है, तो बाकी जो बचा हुआ यही ना है, यही ना है, ये तो फार्मूला से होता है ना 2ab। तो चलिए ये तो फार्मूला में चला गया, अब ये आपके सामने है, उसका बाबू साहब का है, तो बाकी किसका है, ये वाट का वैल्यू 7 हो गया ना, वाट इक्वल टू 7 ऐसे आंसर है। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 4 पे पावर a इक्वल टू 5, 5 पे पावर b इक्वल टू 6, 6 पे पावर c इक्वल टू 7 और 7 पे पावर d इक्वल टू 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान क्या होगा। यानी सर जो पावर दिया हुआ है a b c d, उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, a b c d का प्रोडक्ट यानी गुना करेगा तो क्या होगा। तो समझिए इस बात को कि सर 4 पे पावर a इक्वल टू 5, यहां से आपको निकालना पड़ेगा ना a का वैल्यू, वहां से निकालना पड़ेगा b का वैल्यू, यहां से a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहां से b का वैल्यू, यहां से c का वैल्यू, यहां से d का वैल्यू, तब ना हमको a b c d निकलेगा। अब देखिए हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि भाई हम लोग का अंदाजे अलग है ना, हम लोग अलग अंदाज के ही हैं, हम लोग शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो भाई शॉर्टकट होना चाहिए ना। भाई 4 पे पावर a इक्वल टू 5, चलिए ठीक है। अब अगला जो है 5 पे पावर b इक्वल टू 6 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, लेकिन देखिएगा कि 4 से स्टार्ट किया, 5 है तो यहाँ भी 5 है, 6 है तो यहाँ भी 6 है, 7 है तो यहाँ भी 7 है और यहाँ पे क्या है 8 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक लाइन खींचना है और इधर लिखिएगा 4 पे पावर a b c d, लिख सकते हैं। कैसे हो रहा है ये भी दिखा देंगे हम, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में हो गया और हम आंसर बता दिए, पता चला कि अब दूसरा में गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं होगा। और अभी तो ये नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके बता रहे हैं आपको, हम चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे, चैप्टर वाइज। लेकिन भाई आपको भी सपोर्ट करना होगा, आप भी थोड़ा हमारे लिए कुछ कीजिएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए कर रहे हैं। आइए तो 4 पे पावर a b c d इक्वल टू क्या लिखते ना 8, 4 पे पावर a b c d इक्वल टू क्या 8।
अब सर यहाँ से बेस दोनों को बराबर कर देना है, तो यहाँ पे होगा 2 पे पावर 2 और पहले से है ABCD, और यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 3। यानी अब देखिए सर बेस सेम है तो पावर सेम होता ही है, अब बेस सेम है तो पावर सेम, आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई लाइन को कोई जरूरी नहीं है। चलिए आप तो बेस सेम है तो पावर यानी 2ABCD इक्वल टू कितना हो गया 3, तो ABCD इक्वल टू 3/2 यानी 1.5, यही तो आपका आंसर है सर। अब कैसे हुआ ये भी देख लीजिए, कैसे हुआ ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 4 पे पावर A इक्वल टू 5, चलिए ठीक है, 4 पे पावर A इक्वल टू 5 है, तो सर 5 पे पावर यहाँ पे देखिए तो 5 पे पावर B इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, 5 पे पावर B इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू वहां पर डाल सकते हैं कि नहीं हम। देखिए दूसरा वाला को देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 5 पे पावर B इक्वल टू, अब इधर से चलो ज्यादा आसान रहेगा, इधर से चलो 7 पे पावर D इक्वल टू 8, तो सर 7 का वैल्यू क्या है, 7 का वैल्यू जान रहा है, 7 जो है 6 पे पावर C का है, 7 वैल्यू किसका है 6 पे पावर C का है ना। अब पीछे चाहिए इसको लिख लिए इक्वल टू 8, देखिए जो दिया हुआ है पीछे वाला। अब सर 7 किसी का वैल्यू भी है, किसका वैल्यू है 6 पे पावर C का, तो क्या कर सके इसको 7 का हटा करके हम 6 पे पावर C लिख सकते हैं, और D तो ऐसे ही रहेगा भाई। अब देखिए 6 भी किसी का वैल्यू है ना, 6 भी किसी का वैल्यू है, इस बात को ध्यान दीजिए, 6 किसका वैल्यू है 5 पे पावर B, तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पे पावर B, और CD तो पहले से है भाई मौजूद, और 8 तो ऐसे ही सीधा जाएगा। अब 5 भी किसी का वैल्यू देखिए, फिर 5 आ गया, और पावर ये भी B भी इसका पावर 5 का ही पावर है, और CD भी 5 का ही पावर, तो सब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए वहां, तो 4 पे पावर A और यहाँ पे B C D इक्वल टू कितना 8, तो 4 पे पावर, देखिए सर पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं A B C D, क्यों, क्योंकि एक ही आदमी का पावर है तो सब तो मल्टीप्लाई हो। सर हमारा ही टोपी है, हम टोपी का शौकीन आदमी है, ऐसे तो है नहीं, मतलब बता दो एग्जाम्पल में। अब कोई आदमी, हम अपना टोपी पहने हुए हैं और कोई हमसे मांग के लेके गया टोपी, बोला कि भैया 2 दिन के लिए दे दो, लेके गया सर दे दीजिए, चलो ठीक है जाओ। अब गायब हो गया, 1 सप्ताह 1 दिन मिल गया, हम क्या बोल रहे टोपी लाओ, भाई टोपी दे दो यार, और टोपी देंगे तो क्या करेंगे, पहले फिर भी ऊपर रख लेंगे कि नहीं भाई, तो वही चीज है, ये भी पावर है ना, ये भी पावर इसी का है, ये सब भी पावर इसी का है, तो सब मल्टीप्लाई कर ले। अब तो आप समझ गए कि कहां से कहां आए हुए हम लोग, देखिए यही चीज आया हुआ है ना, क्लियर है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए तो 36 शेष बचता है, किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए तो 36 शेष बचता है, तो कह रहा है उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेष होगा, तो शेष क्या होगा, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, शेष 36 बचता है। कह रहा है कि अगर वही संख्या को, अब वही संख्या को हम 17 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो सर करना कुछ नहीं है, जो शेष बच रहा है ना उसी को देखना है, कि बाकी सब तो कटिए गया है, जो बच रहा है उसी को देखना है ना। अब कोई आदमी आया है आपके क्या 10-8 आदमी पहले से आ गया, आपने उसको खाना पीना खा फिट कर रहा था, अब बाकी 2 को बाद में आया, तो सर आप ध्यान किसका रखेगा, 2 ही होगा ना, कि भाई 2 को खिलाना है कि पूरा करके हमको 10 को खिलाना है, क्या जरूरी है। आइए तो 17 से कहा है कि 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 36, तो क्या होगा, तो सर 17 में भाग दे देंगे, तो 17 दूना 34, 17 दूना 17 से बोला है भाग देने के लिए, अगर 136 से भाग देता है तो 36 बचा, तो सर 17 से भाग देगा तो क्या होगा, तो डायरेक्ट भाग देंगे जो बचा होगा उसमें से, तो 17 दूना 34, कितना बच गया जी, ये लीजिए, यही तो आंसर है, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी है। अब डायरेक्ट भाग दीजिए, 17 दूना 34, ये लीजिए आंसर। कितना शेष बचा जी, शेष ना पूछ रहा था, तो ये तो मेरा शेष है, आंसर हो गया।